कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अरे रखिए ना, आपका कागज लेंगे तब घर क्या देखेंगे क्या करें बताइए, एक ये ना क्या चीज है तो बताइए।
के साथ अच्छा तो करते हैं, ट्यूशन पढ़ा करके इज्जत का धंधा तो कर रहे हैं। देख रहे हैं बॉन्ड का, देख रहे हैं गंभीर मामला है। ठीक हो गया सर्जन साहब प्लीज होम झोपड़ी में जान रहा कहाँ से आए? अपना जमीन है, ये हटा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल गार्ड रखेगा, उसका गार्ड भी गोली मार देगा और हॉस्पिटल वाला चैन से बैठा रहेगा। नहीं गार्ड रखे तो गार्ड के उसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो उसके लिए, लेकिन अभी को उसको करिए देना पड़ेगा और अपने यहाँ से भी कुछ करवाइए। कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति करेगा, कोई कानून तोड़ेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। नहीं, उसमें उनका कोई व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध को ध्यान में रखकर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो व्यक्ति चाहे जो भी हो, उसके चलते किसी प्रकार की छूट किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। जो बॉडीगार्ड्स सरकार के द्वारा दी गई है उसका मिसयूज है या नहीं? क्योंकि जिस तरह से किया गया है, बॉडीगार्ड्स के को ले जाकर किया गया है, उसी के भरोसे पिटवाया जा रहा है। अगर ये बात प्रमाणित हो जाती है कि सुरक्षा में किसी के साथ कोई सुरक्षा कर्मी लगे हैं और वो किसी आपराधिक काम में संलग्न होते हैं, तो उन पर भी जो विधि सम्मत कार्रवाई वो होगी। और अगर कोई अपनी सुरक्षा का दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए भी कार्रवाई का प्रावधान है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो देख लेंगे, डीजीपी भी यही है, सुन रहे हैं आप लोगों की बात। मेरे ख्याल से उसके बारे में जो आवश्यक कार्रवाई, और चुनाव है तो चुनाव के दिन मजिस्ट्रेट भी होंगे, तो अगर मजिस्ट्रेट होंगे तो उनसे भी ये लोग दरियाफ्त करेंगे क्या हुआ, और रिपोर्ट के आधार पर जो जरूरी काम होगा करेंगे। जो पीटा गया है दिनेश साहब तो बोल नहीं रहा डर से, लेकिन मजिस्ट्रेट रिपोर्ट कर रहे हैं कि मारपीट हुआ और सांसद ने मारपीट की। मजिस्ट्रेट अगर डिप्यूटेड हैं विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का भी मतलब है विधान में। और अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो कोई एफआईआर करता है, तो उसके आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट कहीं डिप्यूटेड है और मजिस्ट्रेट का कोई कथन है, तो स्वाभाविक है लोग उसको संज्ञान में लेंगे। मुख्यमंत्री जी, पंचायत चुनाव हम स्पेसिफिक नहीं जान रहे हैं, न हम ये जान रहे हैं कि मजिस्ट्रेट कोई डिप्यूटेड है या नहीं है, या आपने जिन सांसद महोदय का नाम लिया वो इन्वॉल्व है या नहीं है, ये हमको ज्ञान नहीं। चूँकि आप उनको देख रहे हैं कि हम तो यहाँ लोगों से मिलने में व्यस्त हैं, लेकिन आपने ये प्रश्न सीधे मेरे सामने रख दिया है। मुख्यमंत्री जी, जिला परिषद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अपने लोगों को बनाने के लिए पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के बीच में रस्साकसी चल रही है। आपके मंत्री भी इसी प्रकरण में एक एफआईआर का शिकार हुए, विधायक भी फंसे, राजद सांसद साधु यादव भी इसी में आए हैं। देखिए, मैंने तो कहा था कि दल के आधार पर चुनाव हो। कई दलों ने इसके पक्ष में राय दी, जनता दल यू भी इसके लिए सहमत थी। आरजेडी ने कहा कि दल के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, और चुनाव नहीं हुआ तो दल के आधार पर चुनाव को स्वीकार करके दल के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब आज जब चुनाव दल के आधार पर नहीं हो रहा है, तो लोगों को बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और राज्य चुनाव आयोग ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई राजनेता उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उनको इतना अपने अपने दल पर प्रभाव डाल करके
इस बात पर सब एक मत होना चाहिए था। जो हम लोगों का प्रस्ताव था कि दल के आधार पर चुनाव हो, तो दल के आधार पर चुनाव तो कराने का के साथ सहमति नहीं व्यक्त की। और आज जब निर्दल चुनाव हो रहा है तो उसमें लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो बिल्कुल द्वैध स्थिति हुई ना। जब हमने कहा कि दल के आधार पर हो तो लोग तो बहुत लोग भाग खड़े हुए, और आज लोग उसमें जाकर के दिलचस्पी ले रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा है, सरकार तो चुनाव आयोग पालन कराएगी, और लोगों को अकारण अब दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए लास्ट मोमेंट में। और मेरी समझ से ये उचित नहीं है और स्वस्थ बात नहीं। या तो दल के आधार पर चुनाव लड़ते और पूरी दिलचस्पी लेते। आज जब ये फैसला हो गया कि पंचायतों में दल के आधार पर चुनाव नहीं होगा, तो फिर किसी भी दल के हों उनको जाकर बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और अब तो चुनाव आयोग ने भी कहा है, तो सभी जो प्रशासन के अधिकारी हैं चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। जहां कहीं भी चुनाव आयोग जो निर्देश देगा उसके हिसाब से चलेंगे लोग, क्योंकि सरकार के निर्देश पर नहीं, उनको चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करना है। और सरकार की तरफ से मेरा एक ही वक्तव्य है कि चुनाव आयोग जो निर्देश दे अक्षरशः उसका पालन किया जाए। छपरा मामले का पटाक्षेप हो गया। छपरा मामले को तो बहुत दिन चलाया गया, कितना दिन चलाइएगा सर? जिस तरह से बीजेपी जेडीएस, और यही बात है, अब लास्ट मोमेंट इंटरेस्ट वाली बात है। तो भाई शुरू से रुचि रखनी चाहिए थी, अब अंतिम समय में इंटरेस्ट, उसमें आपस में तकरार, तो दोनों दल के लोग भी बैठ करके इसको रिजॉल्व करेंगे। और आपस में एक दूसरे से जो उलझे हैं लोग, बाद में सब लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं उलझना चाहिए, तो धीरे धीरे इस चीज का समाधान होगा। और दोनों दलों में इतने प्रगाढ़ संबंध हैं और इतनी मैच्योरिटी है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई घटना घट गई है तो इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। और मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगा कि ये लास्ट मोमेंट दिलचस्पी कोई अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन बीजेपी की मैं व्यक्तिगत रूप से अंतिम समय में जगह जगह पर लोगों के द्वारा ली जा रही दिलचस्पी से मैं सहमत हूँ। क्योंकि अगर दल के आधार पर चुनाव होता तो हम सभी लोग कैंपेन में हिस्सा लेते, लेकिन आज जब दल के आधार पर चुनाव नहीं हुआ तो लोगों को परहेज करना चाहिए और निर्दल ढंग से चुनाव होने देना चाहिए। पंचायत का चुनाव हो गया, अब प्रमुख का चुनाव हो रहा और जिला परिषद का चुनाव हो रहा, तो लेट एंट्री है, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपके विधायक, आपके मंत्री एक दूसरे से सुलझ रहे हैं, कारनामे कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ये सारा कुछ, ये सारी घटनाएं जो आप काम कर रहे हैं उसको ओवरलैप कर रहा है, ज़्यादा चीज़ ये सामने आ रही हैं। क्योंकि ईमानदारी से पूछिएगा तो थोड़ा बहुत तो होता रहेगा। संसार में का ये नियम है, नहीं होना चाहिए, ये आदर्श स्थिति है, लेकिन थोड़ा बहुत हो तो इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि उसको एमिकेबली आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते हुए इसको रिजॉल्व करना चाहिए। मुझे खुशी होती अगर आपस में कोई तकरार नहीं, लेकिन हो गया तो हमने अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल किया है और लोग अब समझ रहे हैं इस बात को, और उसी का परिणाम है कि लोगों ने जो तनातनी थी वो तकनीकी तौर पर घटा है और राजनीतिक तौर पर भी बातचीत होगी दोनों दलों के बीच में। दोनों दल में ये हो रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एसपी को नहीं हटाने को लेकर बीजेपी, इस पर तो हम पहले ही बोल दिए आपको कि ये बहुत विलंबित प्रयत्न है, और कोई प्रयत्न करे, देखिए चाहे वो हमारी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का, जेडीयू का हो या आरजेडी का हो या बीजेपी का हो या किसी का हो, हमारी समझ से वो उपयुक्त नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है कि अब आप उसमें बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भाजपा के एसपी के हटाने की मांग करते हैं। अब वो सब बात, उन सब चीज़ों पर कोई सार्वजनिक तौर पर थोड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री जी, आज जनता दरबार में एक मामला है कि पटना के मिशनरी स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, एक बच्ची का भी मामला है। होम से हमारे पास शिकायत आई, हमने होम सेक्रेटरी को जांच के लिए कहा है कि उसकी जांच करें।